अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कहाँ से आते हैं। लेकिन पहले से एक बात क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल तो है लेकिन वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो से स्टूडेंट जो है बोर हो जाते हैं और मैसेज भी करते हैं कि सर प्लीज़ आप शॉर्ट वीडियो बनाएं। तो इसको मैंने 2 या 3 वीडियो में डिवाइड करूंगा और इंशाल्लाह ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह एग्जांपल भी दूंगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि पहले जो है कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि इसको हम सिर्फ कहाँ से हासिल करते हैं, लिविंग थिंग से हासिल करते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, लेबॉरेटरी भी तैयार हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। इसके मतलब ये है कि इसके 2 पार्ट हैं। तो वो 2 टाइप हमारे पास कौन से हैं, एक है नेचुरल, दूसरा है लेबॉरेटरी। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम नेचुरली भी ऑब्टेन करते हैं, नेचुरली भी हासिल करते हैं। इसके अलावा लेबॉरेटरी में भी हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो नेचुरली जो है, नेचुरली हम कहाँ से हासिल करते हैं। नेचुरल जैसे ही वर्ड आया तो इसका मतलब ये है कि हम कहाँ से हासिल करेंगे, लिविंग थिंग से हासिल करेंगे। किस चीज़ से हासिल करेंगे, लिविंग थिंग्स से। अब लिविंग थिंग्स जो है इसकी भी हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है इसको भी हम डिवाइड करते हैं। एक को हम प्लांट्स कहते हैं, एक को हम एनिमल्स कहते हैं। ठीक, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल जो है इससे हम 2 तरीक़ों से हासिल करते हैं। मतलब ये है कि जब प्लांट ज़िंदा हो, एनिमल ज़िंदा हो, उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं प्लांट से भी और एनिमल से भी। इसके अलावा जब प्लांट मर जाए, मतलब ये है कि ज़मीन पे गिर जाए, वहाँ पे बैक्टीरिया अमल करे, वो डिकम्पोज हो जाए, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल भी इस तरह है। तो आज की इस वीडियो में हम जो ज़िंदा प्लांट्स है, ज़िंदा एनिमल्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट से। प्लांट से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हासिल करते हैं या सोर्स किस तरह है। यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ प्लांट, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग लगा हुआ है प्लांट्स। तो प्लांट्स आर ए रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और आयंस, विटामिन्स, इस फॉर्म में आपको प्लांट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है। इस फॉर्म में प्लांट में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अब हम आते हैं कि प्रोटीन्स जो है किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस तरह है ये प्रोटीन है क्या चीज़, और प्लांट में कहाँ पे ये पाया जाता है, कहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हम फिर हेडिंग लगाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये प्लांट जो है बनाता है। लेकिन ये जो बना हुआ है प्रोटीन, ये ज़्यादातर किस चीज़ से बना होता है, कार्बन से। कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, इसके अलावा नाइट्रोजन, ज़्यादातर ये चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। मतलब ये चीज़ें आपस में मिलके प्रोटीन बनाता है। लेकिन कभी कभार जो हमारे पास सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र ये भी प्रेजेंट होता है इसमें। अब प्रोटीन का एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन सा है, अमीनो एसिड। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। प्रोटीन का एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन सा है, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख ले तो ये कुछ इस तरह बना होता है कि यहाँ पे कार्बन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे इसके साथ नाइट्रोजन अटैच होता है कोवेलेंटली, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है, और इस ग्रुप को यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अमीनो ग्रुप है। क्या है, अमीनो ग्रुप। ठीक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है इसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। कौन सा ग्रुप, अल्काइल। अब अल्काइल जो है, अल्काइल हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वहाँ पे जब आप लोगों को आर नज़र आ जाए, आर,
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप हम किस चीज़ को कहते हैं? CH3। ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये अटैच होता है, कार्बन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच होता है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है ये ग्रुप है, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये आप लोग खुद जो है नोट करें, खुद लिख लें। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, कार्बन, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और प्रोटीन हमारे पास जो है ये प्लांट बनाता है। कहाँ पे बनाता है? क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि प्लांट जो है प्रोटीन कहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन यहाँ पे बात लिखी हुई है कि प्रोटीन आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया। नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो होती है बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ज़मीन में होती है, फाउंड ऑन द रूट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो रूट्स होते हैं वहाँ पे आपको प्रोटीन्स मिलेगा। आप लोग ऐसा करें, हम पश्तो में शफ्तल कहते हैं, शफ्तल, पता नहीं बॉटनिकल नेम क्या होगा, उसको आप निकालें। एक छोटा सा जो है पौधा होता है, प्लांट होता है, उसको आप निकालें। वहाँ पे जो रूट्स होते हैं वहाँ पे आपको इस तरह उस रूट के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। मत सपोज हमारे पास ये एक रूट है, रूट, उसको जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह चीज़ें होंगे। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और वो आपके पास प्रोटीन होता है। वो आप लोग ज़रूर देख लें, और सर्दी के मौसम में शक्ल होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या बोला है? इसके अलावा ये प्लांट पे कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसके ऊपर हम आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो बना होता है ज़्यादातर किस चीज़ से बना होता है? कार्बन से। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन भी होता है और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी होता है। ठीक, इसके अलावा समटाइम्स नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बना हुआ है किस चीज़ से? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और समटाइम नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, एक है पॉलीसेकेराइड। अब ये एक अलग कहानी है, जब आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस वक्त आप लोगों को सही समझ आ जाएगा, इसको हम नहीं छेड़ते। तो यहाँ पे द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारे पास एक बेसिक यूनिट है, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। और इसका फार्मूला जो है किस तरह है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या है? फार्मूला है, और ये बेसिक यूनिट है ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे बात लिखी है, विच सिंथेसाइज बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है? क्वेश्चन क्रिएट होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में कहाँ पे होते हैं? तो प्लांट में जो ग्रीन पॉट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होते हैं। तो ग्रीन जगह कहाँ पे होते हैं? प्लांट में जो लीफ है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ पे बनते हैं? प्लांट में लीफ में जो है, लीफ में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इसके अलावा मज़ीद एग्ज़ाम्पल अगर मैं दे दूँ, ग्लूकोज जो है एक बेसिक यूनिट है। इसके अलावा मज़ीद एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन कौन से है? फ्रक्टोज़ है, सुक्रोज़ है, स्टार्च है एंड सेलुलोज है। सेलुलोज आपको वुड में मिलेगा, स्टार्च आपको ज़्यादातर पोटैटो में मिलेगा। इसके अलावा सुक्रोज़ जो है ये आपको शुगर केन में मिलेगा। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो आपको ग्रेप शुगर में मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी हमारे पास क्लियर हुआ। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो दूसरा फैट्स और ऑयल्स जो है। फैट्स और ऑयल जो है ये भी हमारे पास दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये तकरीबन सेम चीज़ है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब फैट जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड, और ऑयल जो है वो फिर अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड फिर आ जाता है। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी हमारे पास क्या है? सेम है।
तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं फैट्स और ऑयल्स। अब फैट्स और ऑयल जो है मैंने पहले भी आप लोगों को कह दिया कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फैट्स में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऑयल्स में जो है डबल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाता है। और ये भी हमारे पास दोनों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ये भी बना हुआ है किस चीज़ से, ये दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पे ऑयल्स आर फाउंड इन सीड, यहाँ पे हम फैट्स को इग्नोर करते हैं। ऑयल्स आर फाउंड इन सीड ऑफ प्लांट, ऑयल जो होते हैं प्लांट की जो सीड होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। सच एज सनफ्लावर, सनफ्लावर तो आप लोगों ने देखा होगा। रेप सीड, इसके अलावा जो ब्रासिका है, रेप सीड आप लोग गूगल में सर्च करें, पिक्चर आ जाएगा। इसके अलावा जो खजूर है वो भी आप लोगों ने खाए होंगे, देखे होंगे, वो उसका जो सीड है उससे भी ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा कोकोनट जो है वो भी आप लोगों ने खाया होगा, उससे भी ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा ग्राउंड नट जो है, जो मूंगफली हम कहते हैं, वो भी आप लोगों ने खाए होंगे उससे भी हम क्या करते हैं, ऑयल्स निकालते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वन पॉइंट है, विटामिन्स। विटामिन्स यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। विटामिन्स आपको एप्पल में मिलेगा, एप्पल का जो फ्रूट है APP। इसके अलावा जो सिट्रस है, अब विटामिन्स जो है, विटामिन्स एप्पल में भी होता है, इसके अलावा सिट्रस में भी होता है। एप्पल तो आप लोगों ने खाया होगा, सेब जो है। सिट्रस जो है बच्चों, बॉटनी वाले क्लासिफाई करते हैं। सिट्रस एक फैमिली है जिसमें लेमन भी आता है, जो नींबू है। इसके अलावा माल्टा जो ऑरेंज है ये भी इसमें आता है। इसके अलावा जो कट्टे वगैरह है ये भी इसमें आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैमिली है सिट्रस। लेकिन हम आम तौर पर सिट्रस जो है नींबू या माल्टे या कट्टे वगैरह को कहते हैं। तो उसकी जो फ्रूट है, माल्टा तो आप लोगों ने खाया होगा, नींबू तो आप लोगों ने खाई होगी, उसमें जो है विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन्स तो आप लोग जानते होंगे, विटामिन डी जो घी पे लिखा होता है, विटामिन सी से भरपूर ये वगैरह। तो विटामिन भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम क्या कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से भी हासिल करते हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा टाइप है एनिमल्स, इससे हम कैसे हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं। अब एनिमल्स जो है, एनिमल्स हमारे पास दूसरा टाइप है और यहाँ पे बात लिखी हुई है कि एनिमल्स आर आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एट्सेट्रा आर obtained फ्राम एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, बटर एंड एग्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, जो फेडरल बुक है उसमें सिर्फ प्रोटीन और फैट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो KPK बुक्स है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन ये सारे लिखे हुए हैं। तो अगर मिल्क में आप लोग देख लें, मिल्क में लैक्टोज होता है। लैक्टोज हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इट मीन्स के एनिमल जो होता है हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता है। अब मिल्क हम कहाँ से हासिल करते हैं, गाय वगैरह जो है या बकरी जो है वो हमें दूध देता है और उसमें लैक्टोज होता है। इसके अलावा जो मिल्क है उसको जब हम चंद कतरे लस्सी डालते हैं, उस लस्सी में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो दूध जो है, जो मिल्क है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको हम एक प्रोसेस की मदद से बटर जो है, बटर इसको अलग करते हैं और लस्सी अलग करते हैं। अब बटर हमारे पास क्या है, बटर जब हम मज़ीद हीटअप करेंगे तो उससे ऑयल निकल आते हैं, मतलब फैट्स है। तो ये भी हमें एनिमल से हासिल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है, गोश्त वगैरह जो होते हैं, गोश्त प्रोटीन से भरा होता है। इसके अलावा एग में भी प्रोटीन वगैरह होते हैं, विटामिन होते हैं। तो मतलब ये है कि एनिमल भी हमारे पास गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की है इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम मज़ीद सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिस्कस करते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।